हेलो वेलकम टू आवर चैनल को विद्या क्लासेस। मैं एक बार फिर से करंट अफेयर्स के नए सीरीज़ के साथ और आज बात करेंगे 3 नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर्स के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम डैश है। ऑप्शन 1 है डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑप्शन 2 है सेल्फ रिलायंस विद इंटीग्रिटी। ऑप्शन 3 है इरेडिकेट करप्शन और ऑप्शन 4 है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स जानते हैं। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे CBC भी कहते हैं, हर साल उस सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है जिसमें 31 अक्टूबर, जो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आती है। 2022 में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया जा रहा है और इसका थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कराया, लक्ष्मीर भंडार योजना ने महिला एवं बाल विकास श्रेणी में 2022 स्कॉच अवार्ड प्राप्त किया है। यह योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन 1 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 2 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 है राजस्थान, ऑप्शन 4 है केरल। और इन राज्यों से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं हो गए आंध्र प्रदेश, यहाँ के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी। राजस्थान, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और केरल, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, नहीं सॉरी आरिफ मोहम्मद खान केरला के। राजस्थान के कलराज मिश्र हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं सौंदर्य राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने डैश में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 गुजरात, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 हरियाणा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के मानगढ़ में जो बांसवाड़ा जिला में आता है, यहाँ के आदिवासी नेता 1913 में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत किया था, जिसमें 1500 आदिवासी के मारे गए थे, जिसके लिए एक स्मारक का घोषणा किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसके नेतृत्व किए थे समाज सुधारक गोविंद गुरु ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 1 नवंबर 2022 को किस देश ने पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड M. कैनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन 1 है बांग्लादेश, ऑप्शन 2 है ईरान, ऑप्शन 3 है ओमान, ऑप्शन 4 है पाकिस्तान। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 बांग्लादेश। और इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं। तो की पॉइंट्स कह रहा है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 1 नवंबर 2022 को ढाका में मरणोपरांत पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड M. कैनेडी को प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने किस योगदान के लिए इन्हें दिया गया है? तो इन्हें बांग्लादेश के मुक्ति में उनका योगदान था। इन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य और आर्थिक सहायता रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कब हुआ था? तो मार्च 1971 से दिसंबर 1971 तक। और ये बांग्लादेश से जुड़े कुछ एडिशनल की पॉइंट्स हैं जो स्टैटिक है, जीके में काम आता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यहाँ की मुद्रा बांग्लादेशी टका है। और वर्ल्ड बैंक के अनुसार कह रहा है कि 16.63 करोड़ यहाँ की आबादी है। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद है और राष्ट्रभाषा बंगाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
नवंबर 2022 में रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1 है गिरिधर अरमाने, ऑप्शन 2 है अमृतलाल मीना, ऑप्शन 3 है रणधीर सिंह, ऑप्शन 4 है विजय शर्मा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा गिरिधर अरमाने। ये 1988 के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS हैं जिन्हें अभी रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और 2 है 1989 के बिहार कैडर के IAS अमृतलाल मीना है जिन्हें कोयला मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 नवंबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के शासक शेख सुल्तान अल कासमी ने 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश है? ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 है पाकिस्तान, ऑप्शन 3 है इटली, ऑप्शन 4 है स्पेन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 इटली। और नेक्स्ट और इससे जुड़े कुछ एडिशनल की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेखक ने अक्टूबर 2022 में जिनेवा में अपनी नवीनतम पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है? ऑप्शन 1 है रेने नवा, ऑप्शन 2 है जूल्स वर्ने, ऑप्शन 3 है वोल्टेयर, ऑप्शन 4 है मार्सेल प्राउस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा रेने नवा। ये फ्रांसीसी लेखक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल डैश को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को UGC ने विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया गया है। ये किस लिए दिया गया है कि सभी भारतीय भाषाओं में सद्भाव बना रहे और ये सीखने के जो जिस भाषा को सीखना चाहते हैं उसके अनुकूल रहे, वातावरण क्रिएट करने के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी हर साल 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में नहीं है? तो ऑप्शन 1 है हरियाणा, ऑप्शन 2 है केरल, ऑप्शन 3 है कर्नाटक, ऑप्शन 4 है उत्तराखंड। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 उत्तराखंड। ये 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाते हैं। तो ये 7 राज्य कौन है? तो हम इससे जुड़े की पॉइंट्स में जानते हैं। हमारा की पॉइंट्स क्या कह रहा है? की पॉइंट्स कह रहा है भारत में 7 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश और 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुडुचेरी जो क्वेश्चन में भी डिस्कस है, हर साल 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। और इसमें पहले से में क्या है, पहले तमिलनाडु 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता था, लेकिन राज्य सरकार ने 2021 में घोषणा की तमिलनाडु गठन दिवस 18 जुलाई को मनाया जाएगा। और ये हमारे 7 राज्य हो गए जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो हमारा था ऑप्शन में था उत्तराखंड। इससे एडिशनल हम की पॉइंट्स को जानेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। और यहाँ की राजधानियाँ हैं, 2 राजधानियाँ हैं, एक शीतकालीन है दूसरा ग्रीष्मकालीन है। तो शीतकालीन राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गौरसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 1 नवंबर, ऑप्शन 2 है 31 अक्टूबर, ऑप्शन 2 है 2 नवंबर, ऑप्शन 4 है 30 अक्टूबर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। ये और इसका मतलब कब से शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। और इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट है, ये जान लीजिएगा। और कुछ है एडिशनल की पॉइंट्स जो कर्नाटक के बारे में है। कर्नाटक कह रहा है की पॉइंट्स कह रहा है कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है और राष्ट्रीय पक्षी भारतीय रोलर है। और ये 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस हर साल मनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केरल सरकार ने राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष करने के अपने निर्णय को वापस लेने की घोषणा की। ऑप्शन 1 है 58, ऑप्शन 2 है 60, ऑप्शन 3 है 62, ऑप्शन 4 है 64। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 60। ये पहले इन्होंने घोषणा की थी कि जो कर्मचारी है केरल सरकार के से जुड़े सार्वजनिक उपक्रम में उनकी आयु बढ़ाया जाएगा, लेकिन बाद में ये अपने निर्णय को वापस ले लिए और इनका सार्वजनिक मंच पे घोषणा भी किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य 25 से 28 नवंबर 2022 तक सबसे बड़ी साइकिलिंग स्पर्धाओं में से एक ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। ऑप्शन 1 है गुजरात, ऑप्शन 2 है केरल, ऑप्शन 3 है उड़ीसा, ऑप्शन 4 है कर्नाटक। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा केरल। और इन मतलब ऑप्शन में जो राज्य दिए हैं ये सभी राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं, भारतीय गणराज्य के ये सभी राज्य हैं। तो गुजरात यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, केरल यहाँ के पिनराई विजयन हैं, और उड़ीसा ये नवीन पटनायक हैं, और कर्नाटक बसवराज बोम्मई है, और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है, उड़ीसा के जगदीश मुखी हैं, और केरल के आरिफ मोहम्मद खान हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवंबर 2022 में किसने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटक के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। तो ऑप्शन 1 है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 है किरण रिजिजू, ऑप्शन 3 है हरदीप सिंह एस पुरी, ऑप्शन 4 है पीयूष गोयल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दिन द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस मनाया गया। ऑप्शन 1 है 1 नवंबर, ऑप्शन 2 है 2 नवंबर, ऑप्शन 3 है 3 नवंबर, ऑप्शन 4 है 4 नवंबर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नवंबर को। ये किस लिए मनाया गया हम की पॉइंट से जानते हैं। की पॉइंट्स कह रहा है 1 नवंबर 2022 को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक में जोजिला दिवस मनाया गया। और ये क्यों मनाया गया, तो ये 1948 में लद्दाख के प्रवेश बाद जोजिला जिले की बर्फीली ऊंचाई पर हुए ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा वीरतापूर्वक लड़ाई करने के जश्न के रूप में मनाया गया। पहली बार इतनी ऊंचाई पर टैंकों का इस्तेमाल करने की वजह से यह लड़ाई ऐतिहासिक हो गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 74 करोड़ रुपए की कितनी रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 है 15, ऑप्शन 3 है 20, ऑप्शन 4 है 25। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 20। और इससे जुड़े की पॉइंट्स जानते हैं। तो हमारा की पॉइंट्स कह रहा है वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 74 करोड़ रुपए की 20 रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाओं की मंजूरी दी है। इसमें 5 परियोजनाएं क्या है, विशेष फाइबर, 6 कृषि टेक्सटाइल और 2 परियोजनाएं स्मार्ट टेक्सटाइल के, और प्रोटेक्टिव गियर है, अप्रैल तथा जियो टेक्सटाइल से संबंधित है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बैठक में थी। और कुछ एडिशनल की पॉइंट्स है जो आज हम कवर करेंगे केरल राज्य के बारे में। तो क्या कह रहा है हमारा की पॉइंट्स कह रहा है यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, जिलों की संख्या 14 है। केरला में जिलों की संख्या 14 है। यहाँ केरल की लोकसभा सीटें 20 हैं, राज्यसभा सीटें 9 है। राजकीय पशु भारतीय हाथी है, राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है, और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मेथिकेट्टन 16 राष्ट्रीय उद्यान, पम्बादुम 16 राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। और बांध कौन कौन से हैं, इडुक्की बांध पेरियार नदी पे है, मुल्ला पेरियार चिन्नाई गुरुत्वाकर्षण बांध है पेरियार नदी पे है, पजहस्सी बांध या कुल्लूर बैराज वालपट्टम नदी पे है। और यहाँ के जो वस्तुएं जो GI टैग प्राप्त है वो है अनामुला कन्नडी, पलक्कडन मटका चावल, बलरामपुरम साड़ी
और महीन सूती कपड़े। ये थे हमारे आज का करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके जो केरल राज्य से था। इसका एडिशनल पॉइंट हमने दिखा दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में जाना, राज्यपाल के बारे में जाना, जिलों की संख्या जाना, लोकसभा सीटें जानी और राज्यसभा की सीटें जानी। यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी क्या है, पशु क्या है और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं यहाँ पे इस राज्य में स्थित है, बांध कौन कौन से है और यहाँ की कौन कौन सी DI टैग प्राप्त वस्तुएं हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। बस आज के लिए